प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको भगवान शिव और माता पार्वती की कथा सुनाने जा रही हूँ। वो दोनों कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और आपस में वार्तालाप कर रहे थे। माँ पार्वती ने महादेव से पूछा, हे नाथ, आप हमेशा भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, उन पर हर तरह की कृपा करते हैं, इस कारण वो सुखी हैं। परंतु हम यहाँ कैलाश पर्वत पर सभी सुखों से दूर रहते हैं। मैं भी इस धरती के साधारण प्राणी की तरह जीवन जीना चाहती हूँ, घर गृहस्थी का सुख भोगना चाहती हूँ। पार्वती जी की बातें सुनकर शिव जी बोले, तुम संसार में एक सामान्य स्त्री की भांति रहना चाहती हो, पर वहाँ तो सभी जीव अपने कर्मों के कारण जन्म ग्रहण करते हैं और कर्म का फल भोगते हैं, जो हमें दूर से सुखी और संपन्न प्रतीत होता है। उन्हें भी वहाँ किसी न किसी प्रकार के कष्टों से गुजरना पड़ता है। यदि हम उनके बीच गए तो हमें भी दुख भोगना पड़ेगा। मनुष्य तो कर्मों का फल भोगकर मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। बहुत समझाने पर भी पार्वती जी जिद पकड़कर बैठ गईं। तब महादेव को उन्हें साथ लेकर धरती पर जाना पड़ा। उन्होंने एक गरीब किसान दंपत्ति का वेश धारण किया और एक गांव में आ गए। गांव वालों ने उनका परिचय पूछा तो महादेव ने उनको अपना नाम महेश और पार्वती जी का नाम उमा बताया। उन्होंने कहा, हम लोग बहुत दूर से आए हैं और कुछ दिन इस गांव में रहना चाहते हैं। गांव के एक सेठ ने उन्हें रहने के लिए एक घर दिया और खेत पर मजदूरी के लिए उन्हें नौकर रख लिया। ये बात पार्वती जी को बुरी लगी, पर कुछ बोल नहीं पाई। अगले दिन सेठ का नौकर उनके घर आया और बोला, सेठ ने तुम्हें खेत में काम करने के लिए बुलाया है। महेश ने कहा, मुझे खेती करना नहीं आता है, मैं कैसे वहाँ काम करूँगा। इस पर नौकर ने कहा, यहाँ रहना है तो काम करो, नहीं तो तुम्हें घर खाली करना होगा और पैसे के अभाव में भूखा भी मरना पड़ेगा। कोई उपाय न देखकर भोलेनाथ उस नौकर के साथ चल दिए। पार्वती जी ने उन्हें जाने से रोका तो महादेव बोले, संसार में रहना है तो सुख दुख तो भोगने ही पड़ेंगे। महादेव के जाने के बाद एक औरत वहाँ आई और पार्वती जी से कहा, सेठ ने तुम्हें कुएं से पानी भरने को कहा है। पार्वती जी मटका लेकर कुएं की ओर चल दी और पानी भरकर ले आईं। शाम को जब महादेव काम करके घर लौटे तो उनका बुरा हाल देख पार्वती जी बोली, हे नाथ, मैं आपको ऐसी अवस्था में नहीं देख सकती। महादेव बोले, तुम्हारे हठ के कारण ही मुझे यहाँ आना पड़ा। अब तो तुम्हें कुछ दिन यहाँ रहकर सांसारिक जीवन का अनुभव करना ही पड़ेगा। पार्वती जी ने महादेव के लाए हुए अन्न को पकाकर भोजन बनाया और खाकर दोनों सो गए। अगले दिन जब महादेव खेत में काम करने के लिए गए तो पार्वती जी गांव में घूमने लगी। उन्होंने देखा, गांव में बहुत गरीबी है। कुछ परिवारों में लोगों को एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता। उन्होंने उनसे पूछा कि आप दोनों वक्त का भोजन क्यों नहीं करते हैं। परिवार के लोगों ने कहा, हमें मेहनत करके जो अन्न मिलता है वो एक समय के भोजन के लिए ही पर्याप्त होता है। आगे बढ़ने पर पार्वती जी ने देखा, वहाँ कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास अन्न का भंडार रखा है। शाम को महादेव के आने पर पार्वती जी ने उन्हें ये बात बताई। महादेव बोले, धरती पर ऐसा ही होता है, सभी लोग धनवान हो जाएं तो मेहनत कौन करेगा। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, कम से कम ऐसा कीजिए कि हर एक व्यक्ति को भरपेट दोनों वक्त का भोजन तो मिल जाए। अगले दिन जब महादेव खेत पर जाने लगे तो पार्वती जी ने उन्हें रोका। मुझसे गांव वालों का दुख नहीं देखा जाता है, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती, हमें अपने घर चलना चाहिए। पर जाने से पहले आप यहाँ के लोगों का कष्ट दूर करें। महादेव ने उनकी बात मान ली। उन्होंने कहा, हम दोनों ने उनके गांव में 3 दिन व्यतीत किए हैं, इसलिए वो सभी दुखों से मुक्त हो जाएंगे। उनको किसी चीज का अभाव नहीं होगा, परंतु ये केवल उन्हीं लोगों के साथ होगा जो कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करेंगे, साथ ही मेरी पूजा अर्चना करेंगे। जो बेईमान और कामचोर है उन्हें तो दुख भोगना ही पड़ेगा। ये कहकर महादेव और पार्वती अंतर्ध्यान हो गए तथा कैलाश पर्वत पर लौट आए। दोस्तों, तो देखा आपने, महादेव भी उन्हीं पर कृपा करते हैं जो पूरी लगन और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं। पापियों पर उनकी कृपा दृष्टि नहीं होती।
आप भी महादेव की भक्ति करें और सुखी जीवन व्यतीत करें। आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें।